नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट की गुणा कैसे की जाती है। बच्चों, इससे पहले की मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है। पहली वीडियो में मैंने आपको रूट की जमा सिखाया था, दूसरी वीडियो में मैंने आपको रूट की घटा सिखाया था। इस वीडियो में बच्चों हम रूट की गुणा सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपने रूट की जमा वाली और रूट की घटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देख लेना बच्चों। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम रूट की गुणा करेंगे। रूट की गुणा कैसे की जाती है। बच्चों, रूट देख कर ना आप थोड़ा सा घबरा जाते हो कि रूट वाले सवाल कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं होता बच्चों, बहुत आसान होता है। मैथ है बच्चों, मैथ को आप टाइम दोगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों कैसे होगा। इसमें भी बच्चों आपको 2 ही बात का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात ये बच्चों कि आपको रूट वाली संख्या देखनी है। ठीक है, कि रूट वाली संख्या देखनी है। अगर रूट वाली संख्या सेम होगी, जैसे कि यहाँ पे सेम है, तो वो अलग तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात, अगर रूट वाली संख्या सेम नहीं होगी तो वो अलग तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ है। ठीक है, मैं सभी प्रकार की गुणा लाया हूँ बच्चों। ठीक है, किसी भी प्रकार की गुणा अगर आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इन फ्यूचर आपको कभी भी रूट की गुणा सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी और जमा घटा करने में भी दिक्कत नहीं होगी। उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो। अगली वीडियो में रूट की भाग सिखाऊंगा आपको कि रूट का भाग कैसे करते हैं। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम पहले पहला करेंगे। ठीक है बच्चों, आंसर में आपका पहला √5 मल्टीप्लाई में √5। ठीक है बच्चों, तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखो बच्चों, आपको सबसे पहले यही देखना है कि रूट में दी हुई संख्या सेम है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रूट में दी हुई संख्या क्या है, सेम है। और रूट में दी हुई संख्या सेम है तो ये सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है बच्चों, तो गुणा वाले में जब भी रूट की संख्या क्या होगी, सेम होगी, तो बच्चों क्या होगा, जो रूट में दिया हुआ है ना, यही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, और रूट क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, जब रूट में दी हुई संख्याएं क्या होगी, आपकी सेम होगी, तो जो रूट में दी हुई संख्या है वही आंसर आएगा। जैसे 5 5 दे रखा है तो 5 ही आएगा। ठीक है बच्चों, और रूट क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कैसे होगा बच्चों, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए मुझे रफ लेना होगा बच्चों। देखो मैं रफ लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, हमने क्या किया था, √5 मल्टीप्लाई में √5 था। ठीक है, और इसका आंसर हम कितना लिखा था, हमने 5 लिखा था। मैंने बताया आपको बच्चों कि रूट में अगर दोनों संख्या सेम होगी तो रूट हट जाएगा, और जो 5 है वही 5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब ये होता कैसे है बच्चों, ये भी समझो, इसके पीछे की गणित भी समझो बच्चों। देखो ये कैसे होता है बच्चों, अगर आप √5 और √5 है, ठीक है बच्चों, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, √5 मल्टीप्लाई में 5 है ना बच्चों। एक बड़ा सा रूट लगा देंगे, रूट में दोनों संख्या है और 5 5 आ जाएगा ना बच्चों। अब रूट इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 5 की गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 5 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना बच्चों। 25 आया, और 25 का अगर हम रूट तोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। ठीक है बच्चों, रूट तोड़ना आपको आता है ना, 8वीं क्लास का मैथ है, तो 5 आ जाएगा। अगर हम 25 को तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 कैसे आएगा, रूट कैसे तोड़ते हैं, जैसे 25 है, √25 है। ठीक है बच्चों, अब हमें रूट तोड़ना है इसमें, तो रूट कैसे तोड़ेंगे, 5 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो जो रूट में दे रखा है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, यानी √25 का आंसर कितना है, 5। एक और समझो बच्चों, रूट कैसे तोड़ते हैं, जैसे रूट में 9 है तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर बच्चों आएगा 3, क्योंकि 3 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो जो रूट में दे रखा है वो आ जाएगा। सेम बात वही यहाँ पे लागू होती है बच्चों। ठीक है,
5 है, 5 है, 5 और 5 के गुणा कर दिया हमने, 25 आया, √25, और √25 को हम तोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट में समझ लो। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट में क्या करना है आपको, अगर रूट में दी हुई संख्या सेम होगी, ठीक है बच्चों, तो जो रूट में दे रखा है वही आंसर आएगा, यानी 5। ठीक है, तो 5 आएगा। ठीक है बच्चों, अगर एक और मैं बताऊँ, जैसे रूट में 7 है और रूट में 7 है, तो इसको हम करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर 7 आएगा। क्यों आएगा बच्चों, अभी बताया मैंने, अगर रूट में संख्या सेम होगी और वो गुणा में होगी तो 7 जो रूट में दे रखा है वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डन, आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो दूसरा आप देखो, दूसरा कैसे करेंगे, पहला हो गया आपको आ गया, दूसरा देखो बच्चों कैसे करेंगे, 5 √2 है गुणा में 2 √2 है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो पहले रूट के बाहर वाली संख्या को ना बच्चों हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो रूट के बाहर कितना है, इसके बाहर है 5, इसके बाहर कितना है 2, तो पहले ये गुणा में है तो इसको सॉल्व कर लेते, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा गुणा में। ठीक है बच्चों, अब रूट वाली संख्या पे ध्यान देनी है आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों रूट में संख्या सेम है कि नहीं है, सेम है ना, तो अभी मैंने बताया बच्चों आपको, अगर रूट में संख्याएं सेम होगी तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और रूट हट जाएगा, यानी रूट वाली संख्या ही आ जाएगी, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा ना, दिमाग में सेट कर लो बच्चों। ठीक है, अब 10 और 2 की तो गुणा कर सकते हो, 10 और 2 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, शाबाश, है ना बच्चों, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो फटाफट लाइक का बटन दबा दो बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, जहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पर पहुँच जाओगे और वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो 2 सवाल हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, एक और देखो बच्चों, तीसरा। ठीक है, तीसरा सवाल है 2√7 गुणा में 3√7। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ना बच्चों हम रूट के बाहर वाली संख्याओं को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे रूट के बाहर कितनी है, 2 है, यहाँ रूट के बाहर कितनी है, 3 है, तो इन दोनों की पहले हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। अब आपको फिर से एक ही वही बात ध्यान रखनी है कि रूट की संख्या सेम है या नहीं है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रूट की संख्या क्या है, सेम है, तो 2 बार है ना बच्चों, तो रूट से हट जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे और जो रूट में दे रखा है वही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, यानी 7। ठीक है, अब 6 और 7 के तो गुणा कर लोगे ना, 6 सते कितना होता है बच्चों, तो 6 सते होता है आपका 42, और ये हो गया इसका आंसर, है ना बच्चों, आसान है ना, समझ आ रहा होगा। ठीक, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है बच्चों, लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है बच्चों, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, मैथ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ठीक है, चलो तो अब चौथा करते हैं। अब चौथा जो हमारा है ना बच्चों, वो क्या है, वो है आपका जो रूट में संख्याएं क्या है, अलग अलग है। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो हम वही कर लेते हैं रूट के बाहर। ठीक है बच्चों, यहाँ रूट के बाहर 3 है, रूट के बाहर कितना है आपका, 4 है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, इनकी गुणा हमने कर ली। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो बच्चों, अब यहाँ पे रूट में 2 है और रूट में 3 है, मैंने बताया था बच्चों आपको कि हमें रूट वाली संख्या पे ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे रूट में जो संख्या है वो क्या है, अलग अलग है, तो जब बच्चों अलग अलग होगी ना तो इसको ना हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अलग तरीके से क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। देखो बच्चों, रूट में 2 है, रूट में 3 है। ठीक है बच्चों, तो रूट रहेगा 2 और गुणा में 3। ठीक है बच्चों, यही रूट है, इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 12 का 12, 2 और 3 के गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी रूट में जो संख्या दे रखी है उनकी भी क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। ठीक है, शाबाश। चलो एक और देखो, 5वां। ठीक है, 4 हो गए, एक और करेंगे हम, 5वां लास्ट करेंगे हम। ठीक है, तो 5वां देखो बच्चों, 5वां आपका है 6√5। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई में 5√2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट के बाहर जो संख्या है उनको सॉल्व कर लेंगे, यानी 6 और 5 है और गुणा में है, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, है ना बच्चों। अब रूट वाली संख्या पे ध्यान देना, देखो रूट वाली संख्या दोनों क्या है, अंदर वाली अलग अलग है ना बच्चों, अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे, रूट बढ़ा देंगे। ठीक है,
और 5 और 2 गुणा में लिख लेंगे, है ना बच्चों। शाबाश। अब 23 का 23 रूट में रहेगा, रूट वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 5 और 2 के गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। शाबाश बच्चों, अब सारे आप होशियार हो गए हो ना बच्चों। तो रूट में 10 और यही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ओके। अगर बच्चों सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट होगा ना बच्चों, कहीं पर भी कुछ नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना बच्चों, ठीक है। आपके ना सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगली वीडियो रहेगी बच्चों रूट की भाग की, ठीक है बच्चों, ओके। धन्यवाद बच्चों।